व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। कई स्टूडेंट को जब वो बड़ा बड़ा वर्ड देखते हैं तो उन्हें लगता है अरे ये कितना भारी वर्ड है, अब मैं इसे कैसे पढ़ूंगा, इसे कैसे याद करूंगा, और यह देख के वो डिप्रेस हो जाते हैं और उनका इंग्लिश से इंटरेस्ट हट जाता है। वो इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो जब भी देखते हैं तो उन्हें लगता है अरे इतना भारी भारी वर्ड कैसे याद करेंगे, इसे रटना पड़ेगा। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड को कितनी आसानी से आप पढ़ सकते हैं, कितने आसानी से लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं, उसे कितनी आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बड़े बड़े वर्ड को पढ़ने के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये कुछ रूट वर्ड है। रूट वर्ड क्या होता है? तो बड़े बड़े वर्ड जो भी होते हैं वो सब छोटे छोटे वर्ड से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे हम वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस देखेंगे कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ रूट वर्ड्स दिए हैं। इस रूट वर्ड्स को आप एक पेज पर एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और उसे लिखिए। इस सबको इसे लिख करके इसे अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे है थियो। थियो का अर्थ होता है ईश्वर। IST या ION ये किसी वर्ड के अगर लास्ट में लगा हुआ हो तो समझिए वो किसी व्यक्ति का बोध कर रहा है। लॉजी अगर लगा हुआ हो इसका मतलब वो किसी विज्ञान के बारे में बता रहा है। ए अगर लगा हुआ हो तो ए का मतलब होता है नहीं। पॉली मतलब अनेक। एग्नो, एग्नो मतलब होता है अज्ञेय। क्रैट मतलब शासन। क्रेसी मतलब तंत्र। मानिया मतलब पागलपन। डेमोस मतलब प्रजा। मोनो मतलब एक। बाई मतलब दो। ट्राई मतलब तीन। IC और AL लगा हुआ हो तो इसका मतलब होता है संबंधित। और ISM लगा हुआ इसका मतलब सिद्धांत। और IST या IN लगा हुआ हो तो इसका मतलब व्यक्ति। व्यक्ति IST IN भी होता है और IST ION भी होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं पहला वर्ड। ठीक है, यह है थियोलॉजी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यह है थियो और ये क्या है लॉजी। ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं थियो का अर्थ क्या होता है ईश्वर और लॉजी का अर्थ क्या होता है विज्ञान। तो यहाँ पे इससे अर्थ हमें निकलता है कि ईश्वरीय विज्ञान। तो ईश्वरीय विज्ञान हम लोग किसे कहते हैं? तो जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में होता है वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इन सब को कहते हैं ईश्वरीय विज्ञान, यानी कि इस सब में नियम कानून सब लिखे हुए हैं। तो इस सब को थियोलॉजी का अर्थ क्या हो गया धर्मशास्त्र। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं थियोलॉजिकल। थियो मतलब क्या होता है ईश्वर। लॉजी मतलब क्या होता है अभी अभी मैंने बताया। लॉजी मतलब क्या होता है विज्ञान। और एल मतलब क्या होता है संबंधित, यानी कि धार्मिक विज्ञान से संबंधित। इसका अर्थ क्या होगा, इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग होगा धार्मिक, यानी कि वो धार्मिक विज्ञान से संबंधित है। अर्थात इसका मीनिंग क्या होगा धार्मिक। इस सब को आप नोट करते चलिए। एक पेज रखिए अपने पास में, एक पेन रखिए और इस सब को देखते चलिए और नोट करते चलिए। उसके बाद देखिए थियोलॉजिस्ट। थियो मतलब क्या होता है ईश्वर। लॉजी मतलब क्या होता है विज्ञान। और IST वहाँ रूट वर्ड्स में मैंने आपको बताया है। रूट वर्ड्स में देखिए IST मतलब क्या होता है व्यक्ति, यानी थियोलॉजिस्ट। थियोलॉजिस्ट मतलब क्या हो गया ईश्वरीय विज्ञान को जो प्रैक्टिस करता है, यानी कि धर्म शास्त्री। जैसे कि पुजारी हो गया या मौलवी हो गया, उन लोगों को कहते हैं थियोलॉजिस्ट। वो लोग क्या हैं थियोलॉजिस्ट, मतलब धर्मशास्त्री हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे थियो, थियो मतलब क्या है ईश्वर। लॉजी मतलब क्या होता है विज्ञान। और AN मतलब क्या होता है, यहाँ पे IST या IN मैंने बताया है आपको व्यक्ति होता है। तो थियोलॉजियन मतलब ये होता है धर्मशास्त्री, या फिर आप इसे कह सकते हैं वेदांती, यानी वेदों का जो ज्ञाता हो या धर्म का जो ज्ञाता हो उसको कहते हैं थियोलॉजियन, यानी वो धर्मशास्त्री है या वेदांती है। चलिए उसके बाद देखते हैं थेइस्ट। तो थियो मतलब मैंने बताया है ईश्वर और IST मतलब क्या होता है व्यक्ति। मेरे साथ बोलिए यहाँ पर, दोनों रिपीट कीजिए। जैसे ही आप रिपीट कीजिएगा आपको फिर लिख करके दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप यहीं पे याद कर लीजिएगा। थियो मतलब क्या होता है ईश्वर। IST मतलब क्या होता है व्यक्ति, यानी वैसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आस्तिक।
दुनिया में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं आस्तिक, आस्तिक यानी वैसे व्यक्ति जो कि ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं कि हाँ ईश्वर है, ईश्वर की शक्तियाँ हैं। और एक होता है नास्तिक, तो ये एथेइस्ट है, इसी के आगे अगर ए लगा दिया जाए, ठीक है, तो ए मतलब क्या होता है, नहीं। तो ऑथेइस्ट, इसी के आगे ए लगा दीजिए, इसी के आगे ए लगा दीजिए, तो एक अर्थ हो जाएगा ऑथेइस्ट। ऑथेइस्ट मतलब क्या हो जाएगा, नास्तिक। तो यहाँ देखिए, यहाँ से मैंने दो वर्ड निकाल लिया, एक थेइस्ट, थेइस्ट मतलब आस्तिक यानी जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, और इसी में ऑल ए लगा दीजिए आगे, तो वो हो जाएगा नास्तिक। चलिए आगे देखते हैं। थेइज्म, थियो मतलब क्या होता है, ईश्वर। और आईएसएम, आईएसएम रूट वर्ड्स आप देखिए, रूट वर्ड्स में आईएसएम का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सिद्धांत, यानी आस्तिकता इसको कहते हैं, ठीक है, यानी ईश्वरीय सिद्धांत, आस्तिकता, ठीक है। चलिए आगे देखिए। थेइस्टिक, थियो मतलब क्या होता है, ईश्वर, और आईएसटी मतलब क्या होता है, व्यक्ति, और आईसी मतलब क्या होता है, संबंधित, यानी आस्तिकता से संबंधित, ठीक है। वो आस्तिकता सिद्धांत था, सिद्धांत मतलब वो पॉलिसी था कि वो नियम कानून था। और यहाँ पे क्या है, थेइस्टिक मतलब आस्तिकता से संबंधित, यानी ईश्वर से, ईश्वर के समर्थन से संबंधित, ईश्वर में विश्वास से संबंधित। जैसे कोई वस्तु हो गया या कोई जगह हो गया, तो वो उस सबको कहेंगे थेइस्टिक पैलेस, थेइस्टिक थिंग्स। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग, आप लोग गला में पहनते हैं, ठीक है, या हाथ में बांधते हैं, या और कुछ ऐसा कोई वस्तु रखते हैं, तो उसे कहते हैं थेइस्टिक। उसके बाद चलिए देखते हैं, ये है सोशल। सोशल मतलब क्या होता है, सोशल मतलब हम सब आप लोग जानते हैं, मैन इज ए सोशल एनिमल। सोशल मतलब होता है सामाजिक, ठीक है, यानी जो समाज में रहता हो, एक ग्रुप के बीच रहता हो, तो उसे कहते हैं सोशल। उसके बाद देखिए, इस सोशल के आगे ए लगा दिए, सोशल के आगे ए लगा दिए, तो इससे क्या हो गया, ए सोशल। तो ए सोशल का मतलब होता है, ए मतलब क्या होता है, नहीं, तो ए सोशल मतलब क्या हो जाएगा, जो सामाजिक नहीं है, यानी असामाजिक इसको कहेंगे, ए सोशल। उसके बाद देखिए टॉम, टॉम मतलब होता है भाज्य, यानी जो टूट सके, ठीक है। टॉम मतलब क्या होता है, भाज्य, भाज्य यानी कि टूट सके, इस सबको नोट करते चलिए। टॉम मतलब क्या होता है, भाज्य। उसके देखिए, टॉम के आगे एटम ए लगा दिए, तो एक अर्थ होता है नहीं, और टॉम मतलब क्या होता है, भाज्य, यानी कि जो भाज्य नहीं हो सके, जिसे तोड़ा नहीं जा सके, उसे कहेंगे एटम। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम, ये सब क्या हो गया, ये सब आपको इस हाइड्रोजन, हीलियम एटम को आप और छोटे टुकड़ों में आप नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एटम। वैसे मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल को जैसे दो पार्ट मिल करके बने हुए, तो उस सबको मॉलिक्यूल कहते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन H2 में आया जाएगा। लेकिन एटम क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम कहेंगे, तो हाइड्रोजन को और आप छोटे पार्टों में नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसको कहेंगे एटम, यानी कि अभाज्य है ये एटम, यानी इसको और नहीं तोड़ सकते हैं। चलिए देखिए, उसके बाद मोरल, मोरल मतलब क्या होता है, मोरल मतलब होता है जो कि, मोरल मतलब होता है नैतिक, ठीक है। मोरल मतलब क्या होता है, नैतिक, और इसी में मोरल के आगे ए जोड़ दीजिए, ठीक है, तो हो गया ए मोरल। ए मतलब नहीं, यानी कि ए मतलब नहीं, मोरल मतलब नैतिक, यानी कि ये उसका पूरा अर्थ क्या निकलेगा, जो नैतिक नहीं है, अर्थात अनैतिक है ये। चलिए, अनैतिक क्या कहते हैं, तो अनैतिक जैसे जो हमारे नियम कानून के विरुद्ध जो कार्य होता है, उसे कहते हैं अनैतिक, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अथेइस्ट, तो आप जानते हैं थियो मतलब क्या, ए मतलब क्या होता है, नहीं, थियो मतलब क्या होता है, ईश्वर, आईएसटी मतलब क्या होता है, व्यक्ति। ऐसे पहले भी हम लोगों ने थेइस्ट के साथ हम लोग उस समय देखे हैं। चलिए फिर से ये रिवीजन हो गया आपका। ए मतलब क्या होता है, नहीं, थियो मतलब क्या होता है, ईश्वर, आईएसटी मतलब क्या होता है, व्यक्ति, यानी कि वैसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, अर्थात इसको क्या कहेंगे, नास्तिक। वहाँ पे क्या था, आस्तिक। थेइस्ट मतलब क्या था, आस्तिक, और अथेइस्ट मतलब क्या होता है, नास्तिक। देख रहे हैं कितना आसान है पढ़ना के लिए। अगर आप थोड़ा सा भी गौर अगर कीजिए, थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से अगर पढ़िए, तो यह बहुत आसान है। चलिए आगे देखिए, ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है नहीं, थियो मतलब क्या होता है, पूर्व, ईश्वर, आईएसटी मतलब क्या होता है, व्यक्ति, और आईसी मतलब क्या होता है, संबंधित, यानी कि ऑथेइस्टिक,
यानी कि आस्तिकता, आस्तिकता नहीं होगा, यहाँ पे ए लगा हुआ है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, नास्तिकता से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑथेइस्टिक, ऑथेइस्टिक मतलब आस्तिकता से संबंधित, नास्तिकता से संबंधित। ऑथेइज्म, अ मतलब नहीं, थियो मतलब ईश्वर, और आईएसएम मतलब संबंधित, सिद्धांत, सिद्धांत, संबंधित नहीं, सिद्धांत। तो ऑथेइज्म, ऑथेइज्म मतलब क्या होगा, नास्तिकतावादी सिद्धांत, यानी कि नास्तिकतावादी जो पॉलिसी होती है उसे कहते हैं ऑथेइज्म। अगोनिस्टिक, ये मतलब क्या होता है, ठीक है, एगो 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 सॉरी, यहाँ पे एग्नो, एग्नो मतलब मैंने आपको रूट वर्ड्स में देखिए, एग्नो में, एग्नो मतलब क्या होता है, अज्ञेय। और आईसी, आईसी मतलब क्या होता है, आईसी मतलब होता है संबंधित। तो एग्नोइस्टिक, एग्नोइस्टिक, आई एस टी स्टी, सॉरी, एग्नोइस्टिक, एग्नोइस्टिक मतलब होता है अज्ञेयवादी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एग्नोटिज्म, एग्नो मतलब क्या होता है, अज्ञेय, और टिज्म मतलब होता है, आईएसएम मतलब होता है सिद्धांत। तो एग्नोटिज्म मतलब क्या होता है, अज्ञेयवादी सिद्धांत। चलिए थेइस्ट, तो थियो, थियो मतलब ये वर्ड रिपीट हो गया, थियो मतलब क्या होता है, ईश्वर, और आईएसटी मतलब क्या होता है, व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति पुरुष में ईश्वर में विश्वास करता हो उसे कहते हैं आस्तिक। उसके बाद देखिए मोनोथेइस्ट, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, रूट वर्ड्स में देखिए, मोनो मतलब एक, थियो मतलब क्या होता है, ईश्वर, आईएसटी मतलब क्या होता है, व्यक्ति, यानी वैसा व्यक्ति जो एक ईश्वर में विश्वास करता हो। ठीक है, जो मानता हो कि ईश्वर सिर्फ एक ही है, या वो किसी एक भगवान का सिर्फ पूजा करता हो, वो मानता हो कि सिर्फ शिव भगवान है, या कोई एक भगवान अगर वो मानता हो तो उसे कहते हैं मोनोथेइस्ट, यानी वो सिर्फ एक भगवान की पूजा करता हो, दूसरा किसी को नहीं मानता हो। मोनोथेइज्म, मोनो मतलब एक, थियो मतलब ईश्वर, और आईएसएम मतलब संबंधित, यानी एक ईश्वर से, एक ईश्वर में विश्वास करने से संबंधित। चलिए आगे देखिए। बाइथेइस्ट, बाई मतलब क्या होता है, दो, थियो मतलब क्या होता है, ईश्वर, आईएसटी मतलब क्या होता है, व्यक्ति, यानी वैसा व्यक्ति जो दो ईश्वर में विश्वास करता हो। ठीक है, बाइथेइस्टिक, बाई मतलब क्या होता है, दो, थियो मतलब क्या होता है, व्यक्ति, आईएसटी मतलब थियो मतलब ईश्वर, आईएसटी मतलब व्यक्ति, आईसी मतलब संबंधित, यानी कि वैसा व्यक्ति जो दो ईश्वर में विश्वास करने वाला हो। ठीक है, बाइथेइज्म, आईएसएम मतलब क्या होता है, सिद्धांत, थियो मतलब क्या होता है, ईश्वर, बाई मतलब दो, यानी दो ईश्वर में विश्वास करने वाला सिद्धांत। ट्राई, ट्राई मतलब क्या होता है, तीन, थियो मतलब क्या होता है, ईश्वर, आईएसटी मतलब क्या होता है, व्यक्ति, यानी कि तीन ईश्वर में, तीन ईश्वर कहिए या तीन मूर्ति कहिए, तो इसे कहेंगे ट्राइथेइस्ट, यानी तीन ईश्वर में विश्वास करने वाला। ट्राइथेइस्टिक, ट्राई मतलब तीन, थियो मतलब ईश्वर, आईएसटी मतलब व्यक्ति, और आईसी मतलब संबंधित, यानी तीन भगवान में या तीन मूर्ति में विश्वास करने वाला व्यक्ति से संबंधित। पॉलीथेइस्ट, पॉली मतलब क्या होता है, अनेक, रूट वर्ड्स में देखिए, पॉली मतलब क्या होता है, अनेक, थियो मतलब क्या होता है, ईश्वर, आईएसटी मतलब क्या होता है, व्यक्ति, यानी कि बहुत सारे भगवान को मानने वाला, जो मानता है कि भगवान बहुत सारे हैं। पॉलीथेइस्टिक, पॉली मतलब अनेक, थियो मतलब ईश्वर, आईएसटी मतलब व्यक्ति, और आईसी मतलब संबंधित, यानी कि बहुत सारे भगवान को पूजने वाला व्यक्ति से संबंधित। पॉलीथेइज्म, पॉली मतलब अनेक, थियो मतलब ईश्वर, आईएसएम मतलब सिद्धांत, तो बहुत सारे ईश्वर को पूजने वाले सिद्धांत। सिंपैथी, सिंपैथी मतलब तो आप जानते ही हैं, सिंपैथी मतलब क्या होता है, सहानुभूति। ठीक है, सिंपैथी मतलब सहानुभूति। उसके बाद देखिए सिंपैथी, और एक ये हो गया टेली, यहाँ पे देखिए टेली मतलब क्या होता है, दूर, पैथी मतलब क्या होता है, सहानुभूति। ठीक है, तो यहाँ पे टेली मतलब दूर और पैथी मतलब सहानुभूति, यानी कि दूर से ही जो सहानुभूति देता है उसे कहते हैं टेलीपैथी। ये सहानुभूति कहिए, पैथी मतलब या इलाज कहिए, तो इसे कहते हैं टेली, टेली मतलब दूर, पैथी मतलब सहानुभूति, सहायता। ठीक है, इसको कहते हैं, या इलाज कहिए इसको, तो किसी भी प्रकार की सहायता देना, ठीक है, उसको कहते हैं पैथी। तो टेली मतलब दूर और पैथी मतलब सहायता।
तो टेलीपैथी, जैसे यहाँ पे हम लोग अभी मॉडर्न डिजिटल इंडिया में क्या करते हैं, डॉक्टर दिल्ली मुंबई में रहते हैं और वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोगी को यहाँ पे सलाह देते हैं कि आप ये दवा करो, या टेली इस माध्यम से जो है आजकल ऑपरेशन भी होता है, तो इसे कहते हैं टेलीपैथी, यानी कि दूर से ही उपचार किया जा रहा है, तो दूर से सहानुभूति देना, इसको कहते हैं टेलीपैथी। चलिए आगे देखिए, थियोपैथी, थियो मतलब ईश्वर और पैथी मतलब सहायता, सहानुभूति, यानी ईश्वरीय सहानुभूति। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू या बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, ये सब जो कहते हैं ये सब हम लोग थियोपैथी है, मतलब ईश्वरीय सहानुभूति दिया जाता है। ठीक है, तो थियोपैथी मतलब क्या हो गया, ईश्वरीय सहानुभूति। चलिए थियोपैथेटिक, तो थियोपैथेटिक, थियो मतलब ईश्वर, पैथी मतलब सहानुभूति, और आईसी मतलब संबंधित, यानी ईश्वरीय सहानुभूति से संबंधित। जैसे कोई अगर वस्तु दे दिया जाए, कोई लॉकेट दे दिया जाए या हाथ में बांधने के लिए कुछ दे दिया जाए, तो उसे कहेंगे थियोपैथेटिक, यानी वो ईश्वरीय सहानुभूति से संबंधित है वो। चलिए आगे देखिए, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, डेमो मतलब क्या होता है, प्रजा, और क्रेसी मतलब क्या होता है, तंत्र। तो डेमोक्रेसी मतलब क्या हो जाएगा, प्रजा तंत्र। देखिए रूट वर्ड्स में देखिए, डेमो मतलब आपको क्या लिखाया गया है, डेमो मतलब क्या होता है, प्रजा, और क्रेसी मतलब क्या होता है, तंत्र। तो डेमोक्रेसी मतलब क्या हो जाएगा, प्रजा तंत्र। बहुत आसान वर्ड है, थोड़ा गौर से अगर देखिए, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से देखिए, तो आपको हर एक वर्ड में आपको बहुत ही आसान आपको नज़र आएगा पढ़ने के लिए। उसके बाद देखिए डेमो, डेमो मतलब क्या होता है, डेमो मतलब प्रजा, क्रैट मतलब होता है शासक। देखिए रूट वर्ड में, तो डेमोक्रेट मतलब क्या हो जाएगा, प्रजा का शासक, जैसे कि प्रधानमंत्री कहें, राष्ट्रपति कहें, तो इसको कहेंगे डेमोक्रेट। उसके बाद देखिए थियो, थियो मतलब क्या होता है, ईश्वर, और क्रैट मतलब क्या होता है, शासक। तो थियोक्रैट, थियो मतलब ईश्वरीय, ईश्वरीय शासक, यानी कि जो धर्म गुरु होते हैं उन्हें कहा जाता है थियोक्रैट। ठीक है, जो धर्म का जो प्रैक्टिस करते हैं, जो धर्म का जो फॉलो कराते हैं, उन्हें कहते हैं थियोक्रैट, अर्थात धर्म गुरु। ठीक है, थियो मतलब ईश्वर, क्रैट मतलब प्रशासक या शासक, तो इसको कहेंगे थियोक्रैट, यानी कि धर्म गुरु। उसके बाद देखिए थियो, थियो मतलब क्या होता है, ईश्वर, और क्रेसी, क्रेसी मतलब आपको क्या बताया है, तंत्र। अभी मैंने डेमोक्रेसी अभी पढ़ा है, तो डेमो मतलब प्रजा और क्रेसी मतलब तंत्र, तो प्रजातंत्र था, तो थियो मतलब ईश्वर और क्रेसी मतलब तंत्र, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ईश्वरीय तंत्र अर्थात धर्म तंत्र। ठीक है, थियोक्रेसी मतलब क्या हो जाएगा, धर्म तंत्र। चलिए ईगो, ईगो मतलब क्या होता है, घमंड, और मानिया, मानिया मतलब देखिए रूट वर्ड, ईगो मतलब क्या होता है, घमंड, और मानिया मतलब क्या होता है, पागलपन, यानी कि जो ईगो मतलब क्या होता है, ईगो मतलब घमंड, और मानिया मतलब पागलपन, यानी जो अपने घमंड में पागल है। ठीक है, उसको कहते हैं ईगो मानिया। क्या है, कोई व्यक्ति जो है अपने घमंड में पागल है, तो उसे क्या कहेंगे, वो उसे ईगो मानिया हो गया है। क्या हो गया है, ईगो मानिया, यानी घमंड में वो पागल हो गया है। अब उसके बाद देखिए थियो, थियो मतलब क्या होता है, ईश्वर, और मानिया मतलब क्या होगा है, मानिया मतलब पागलपन। ठीक है, तो यानी कि वो ईश्वर में पागल है, जैसे मीरा थी। ठीक है, मीरा क्या थी, ईश्वर में के प्रति पागल थी, तो उसे कहते हैं थियोमानिया। ठीक है, तो थियोमानिया मतलब क्या हो जाएगा, ईश्वरीय पागलपन या ईश्वरीय उन्माद उसे कहिए, यानी ईश्वर के प्रति वो भक्ति, ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ जो है साधु संत जो होते हैं, या जो धर्म के संबंधित जो प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं, उसे आप देखिएगा तो उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे उन लोगों को, उन लोग वो लोग जो है वो लोग थियोमानिया उन लोगों को हो गया है, यानी कि वो लोग ईश्वरीय उन्माद में है, थियोमानिया में है। चलिए आगे देखिए, उसे सेंटर, सेंटर मतलब आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्र। ठीक है, सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्र। उसके बाद देखिए सेंट्रिक, तो सेंट्रिक सेंटर मतलब आप देखे हैं केंद्र, और आईसी मतलब संबंधित। ठीक है, यानी केंद्र से संबंधित, तो सेंट्रिक का मतलब होता है केंद्रित। ठीक है, पूरी तरह उससे संबंधित, उससे केंद्रित कहेंगे सेंट्रिक मतलब। उसके बाद देखिए ईगो सेंटर, ईगो मतलब क्या होता है, ईगो मतलब घमंड, और सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्र। ठीक है, ईगो मतलब घमंड और सेंटर मतलब केंद्र। तो जो वैसे कहेंगे, वो वैसे व्यक्ति को जो सिर्फ अपने घमंड पर केंद्रित हो,
यानी सिर्फ अपना बात मानता हो, वो कहता हो कि नहीं हम जो कह रहे हैं वही सही है, हम जो बोले वही सही है, यानी उसे अपने आगे किसी और को वो समझता ही नहीं हो, तो उस व्यक्ति को कहेंगे उसे वो ईगो सेंटर में है, यानी वो आत्म केंद्रित में है, उसे कहेंगे आत्म केंद्रित, यानी वो खुद में ही है, वो सब कुछ अपने आप को समझता है, तो उस व्यक्ति को कहेंगे ईगो सेंटर। तो ईगो सेंटर का मतलब क्या हो जाएगा, आत्मा केंद्रित, यानी वो अपने आप में केंद्रित है। चलिए आगे देखिए, उसके बाद थियो। थियो मतलब क्या होता है, ईश्वर, ठीक है, थियो मतलब क्या होता है, ईश्वर। सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्रित, यानी ईश्वर में केंद्रित हो, ठीक है, यानी पूरी तरह ईश्वर के प्रति उसकी सच्ची निष्ठा हो, उसको कहेंगे थियो सेंटर, यानी ईश्वर में वो केंद्रित हो। अब यहाँ पे थियो सेंटर के आगे आईसी लगा देंगे तो वो हो जाएगा थियोसेंट्रिक, यानी ईश्वर में केंद्रित ही वो व्यक्ति हो, या फिर इसमें अगर आईएसटी लगा देंगे तो आईएसटी मतलब क्या हो जाएगा, व्यक्ति, या थियोसेंट्रिक हो गया, थियोसेंट्रिक्स हो गया, ये सब हो जाएगा ईश्वर में केंद्रित व्यक्ति, ठीक है। तो आपने देखा कितना आसान था पढ़ने के लिए। आप इस वीडियो को एक बार और देखें, और एक बार और देखें, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो या कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, या अगर आप और कुछ चाहते हो, ऐसा और कोई वीडियो आए, या ऐसे आपको किसी और टॉपिक पे ऐसा वीडियो अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और जाते जाते मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सके। लास्ट टाइम में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। तो हम लोग अगर साथ अगर कुछ करें तो ज़रूर कुछ हो सकता है। सबसे लास्ट में थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।